तो गाइज़ हम आ चुके अपने रुड़की में, रुड़की बस स्टैंड पे। हम जा रहे हैं बिहार के लिए खेलने के लिए नेशनल इवेंट शूटिंग बॉल। ये हमारी प्रॉपर टीम है, कुछ लोग हमें छोड़ने के लिए आए हैं। हम मिलते हैं आपको हरिद्वार स्टेशन पर। हम आ चुके गाइज़ हरिद्वार स्टेशन पर, और आने के बाद हमें पता लगा कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। इस वजह से हमने बैग रखा अपना इधर ही। ये शिवम भाई थे, ये उस्मान भाई है, और ये रिहान भाई बॉल निकालते हुए, और ये अपने हाथ में हम ले चुके बॉल, शूटिंग बॉल। इसको हम साथ में ले जा रहे क्योंकि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है वहाँ पर। और ये हारिस भाई बोल रहे कि हमको भी ले व्लॉग में, तो शिवम भाई ने ले ली फिर से बॉल हमारे से और पास कर दी बॉल ये। तो हम चलते अब हरिद्वार स्टेशन से, क्योंकि हमारे टिकट जो होते हैं हमारे कोच साहब में हमें को बताते कि कौन सी सीट तुम्हारी है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे, उधर देखो कि हमारी ट्रेन किस टाइम है, और हमें पता लगा कि कोच साहब कह रहे कि स्टेशन से बाहर आओ, समझाना है उनको कुछ। तो हम चलते हैं अपना बैग उठा के। आने के बाद ये शूटिंग बॉल का बैनर, जो कि फ़ोटो थे हमारे कोच साहब समझाते हुए, सैम सर और कबीर सर भी थे उसमें, और समीर सर भी थे। और हमारे यहाँ पर फ़ोटो हुई। फ़ोटो होने के बाद हमारे कोच साहब ने बच्चों से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद, क्योंकि इनसे हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि ये ट्रॉफी लाए थे क्रिकेट में। अब हमें पता लगा कि हमारी ट्रेन आ चुकी, तो इस वजह से हम चलते हैं, आपको मिलते हैं आगे की साइड में। और हमारी ट्रेन का आने का समय हो चुका। तो गाइस ये मैं हूँ, और हमारी ट्रेन आ चुकी, वो सामने ही ट्रेन हमारी है। तो हमारी पूरी टीम ये रही, और ट्रेन का आने के सबको इंतज़ार था। ट्रेन आ चुकी हमारी, हम मिलते हैं ट्रेन के अंदर, और हरिद्वार को हम बाय करते हुए चलते हैं। और ये हमारे भाई हमें बिस्किट देते हुए, और बिस्किट खाने के बाद हम अब रात का डिनर करेंगे ट्रेन में। ये उस्मान भाई है, और रात के डिनर में उस्मान भाई कुछ सब्ज़ी लाए थे और रोटी लाए। और ये हारिस भाई खाने के लिए आए, देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और खाने के बाद ये देखो हम खा खू के लेट चुके थे। लेटने के बाद उस्मान भाई मैकरोनी लाए थे, बोलने लगे कि मैकरोनी खाएंगे। ये मैकरोनी निकाल ली उस्मान भाई ने, और मैकरोनी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और हारिस भाई बोल रहे कि बहुत ही अच्छी है, आज तो टूट के मंडूंगा। ये मैं था, मैं हंस पड़ा, क्योंकि मेरी साइड से ये भी वीडियो बना रहा था मेरी। और उस्मान भाई ने सबको अपने स्पून डिस्ट्रीब्यूट करे, और उसके बाद हम खाने पे टूट मरते हैं। और तो आप देखो उस्मान भाई पॉलीथीन में दे गए थी हमको। और रात का टाइम देख सकते हो गाइस, 12:43 हो चुका था AM। और अब मैक्रोनी का मज़ा उठाते हुए यहाँ पर ट्रेन में खाने का मज़ा अलग ही है। जो घर का खाना होता है, ट्रेन का खाना बहुत ही गंदा होता है। तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि अपने साथ अपना खाना लेके चलना चाहिए जब लंबे सफ़र पे हो। और ये मैं खाने के बाद टेस्ट करता हुआ, टेस्ट करने के बाद फिर हम मैगी निकाल लेते। मैगी निकालने का वक्त आ चुका था। मैगी निकालने के बाद, खाने के बाद हम सो गए थे। और सोने के बाद चाय वाले भैया को रोकते हैं हम। चाय वाले भैया को रोकने के बाद चाय लेते हैं वहाँ से उस्मान भाई, और फिर सन्नी भाई हमको नमकीन देते हुए। नमकीन देने के बाद हमने नमकीन खाई, और खाने के बाद हम चाय का आनंद लेते हुए। चाय तो काफ़ी घटिया थी यहाँ की, मगर मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। उसको पीने के बाद हम बिस्किट का टेस्ट लेते हुए, टेस्ट लेने के बाद सन्नी भाई को व्लॉग में लेते हुए फिर हमें बिस्किट मिला, केक टाइप बिस्किट था ये। और फिर हम स्टेशन पे आ चुके। हरदोई स्टेशन था ये यहाँ पर, अपने गुरुजी के साथ में। और बोर हो गए थे हम ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा। और फिर गुरुजी कुछ हमें बात बताने लगे, मजाक मस्ती करने लगे। फिर सभी बच्चों को उन्होंने एंजॉय दिलाया, मतलब सबके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल थी। हरदोई में हमारी 1.5 घंटा ट्रेन लेट थी, इस वजह से गुरुजी हमको विचार देते हुए टाइम निकालते हुए, क्योंकि हमारा टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था ट्रेन में। 1.5 घंटे से हम ट्रेन के अंदर ही थे। और ये हारिस भाई था, हारिस भाई के साथ मजाक करते हुए। और मजाक करने के बाद हम चलते और भाई के पास, क्योंकि मैं अलग डब्बे में थे। और हम चलते सावन भाई हर के पास, और उस वंश भाई के पास। ये वंश भाई एंड सावन भाई अभी सो के उठे थे जस्ट अभी। और ये वंश भाई कहते हैं कि शेर। और उसके बाद वहाँ से उनसे मिलने के बाद हम चलते हैं मानव भाई के पास। मानव भाई को देखते हैं कहाँ पर है वे। अब मानव भाई हमें जस्ट मिल जाते हैं। मानव भाई है इधर, और हारिस भाई एंड उस्मान भाई भी उसी के पास में थे।
क्योंकि हम अलग अलग डब्बे में थे, 3 डब्बे में थे हम, पूरी हमारी टीम, कोई अलग डब्बे में। और फिर मैं आता हूँ शीशे के साइड में, ट्रेन का शीशा काफ़ी देख रहा था व्यू कैसा आ रहा है इधर की, वीडियो लेने का। और हम चल देते हैं फिर और अपने टीममेट को मिलने के लिए उनसे। और हम काफ़ी डब्बे में फिरते हुए हमें नहीं मिले, फिर जस्ट हमें दिख जाता है कि ये उस डब्बे में हो गए मैं, हमें सर ने बताया था। इस डब्बे में चलने के बाद हम इधर उधर देखते हैं कि किधर है। फिर हमें हमारा एक टीममेट दिख जाता है, अलीशान भाई। और अलीशान भाई से हाथ मिलाने के बाद में हम और इससे पूछता हूँ कि हमारी टीममेट किधर है। वो बताता है कि आगे की साइड में टीममेट है हमारे। और फिर हमारे टीममेट मिलते अनस भाई एंड रियान भाई, इनसे हाथ वूथ मिलाते हैं हम। हाथ वूथ मिलाने के बाद इनसे पूछता हूँ कि रात का सफ़र आपका कैसे रहा, जैसे कि तुम्हें लगते ये कह रहा कि मज़ा नहीं आया, बस ऐसे ही पड़े, क्योंकि इधर 4 ही बंदे थे इस डब्बे में। फिर हम इनसे पूछते कि शिवम भाई किधर है। ये हमको बताते हैं कि शिवम भाई पीछे की साइड है। और फिर हम शिवम भाई के पास चलते हैं मिलने के लिए उनसे, क्योंकि वे भी काफ़ी देर हो गई रात के थे ट्रेन में, उनसे मिल नहीं पाए थे और ना कॉल हो पाई थी उनसे। और शिवम भाई यहीं रहे फिर हमारे इधर। शिवम भाई से हाथ मिलाने के बाद में हम शिवम भाई को बोलते हैं कि आपकी भी जर्नी कैसे रही है रात की। और ये बोलता है कि बस टाइम पास हुआ है। उसके बाद हम निकलते शिवम भाई से बाय करने के बाद हम अब आते हैं अपने डब्बे में। डब्बे में आने के बाद हम अपनी सीट को देखते हैं। सीट को देखने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली चल दी थी यहाँ से हरदोई से। हरदोई से चलने के बाद हम हमारे कोच साहब बच्चों को गिनते हुए कि कितने बच्चे नहीं, और सब सही था। उसके बाद काउंटिंग करने के बाद हमारे गुरुजी भी चले जाते हैं अपनी सीट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is never true. और उस्मान भाई सोच में थे कब हमारा स्टेशन आएगा। सभी लड़के हमारे सोच में थे कब स्टेशन आएगा। और ये हमारे गुरुजी ये भी सोच में थे कि कब स्टेशन आएगा हमारा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। और उसके बाद मैं खुद सोच में था कि कब स्टेशन आएगा। तो मिलते हैं हम आपको स्टेशन पे लखनऊ। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. फाइनली हम आते हैं लखनऊ स्टेशन पर। लखनऊ स्टेशन पे उतरने के बाद हम देखते हैं यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था इधर का लखनऊ स्टेशन का। और काफ़ी बड़ा भी स्टेशन था ये, इसका काफ़ी नाम है स्टेशन का, लखनऊ स्टेशन का। और यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख ही सकते हो कैसी है, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो फिर हम ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पर हमें मिलती है एक मस्जिद, जो ट्रेन की पटरी के मतलब जस्ट साइड में ही थी। तो अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेशन पर। व्यू चेक करो आप। These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. यहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा बंदर वेट करते हुए ट्रेन का। इनको भी कहीं जाना था अपनी सेटिंग से मिलने के लिए, आप समझ ही सकते हो गाइज। और हम यहाँ पर ट्रेन का व्यू दिखाते हैं हम कौन सी ट्रेन में थे। और पीछे की साइड में एक ट्रेन खड़ी थी यहाँ पर। और दिखाने के बाद हम आते हैं अपनी सीट पे। हम वेट करते हैं कि कब हमारा स्टेशन आएगा। लगभग हमें हो चुका था 1.5 दिन हरिद्वार से निकले हुए। और ये हमारे सन्नी भाई को लेते हुए व्लॉग में लेने के बाद रात के टाइम हो गया था वहाँ पर काफ़ी। और फिर हम डिनर का इंतज़ार करते हैं। और डिनर आने के बाद में यहाँ पर थे छोले और एंड चावल। और हारिस भाई भी हमारे बगल में ही थे, वे भी छोले चावल का आनंद ले रहे थे। आनंद लेने के बाद हम Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. फिर सावन भाई हमारे डब्बे में आ चुके थे। सावन भाई को व्लॉग में लेते हुए हम दिखाते हैं। और अपने टीममेट को, जो हमारी टीममेट थे, सब एक ही डब्बे में आ चुके थे, क्योंकि सबको वेट था कब हमारा स्टेशन आएगा कब नहीं। और सब कुछ बंदे यहाँ पर फ्री फायर खेल रहे थे, कोई सो रहा था, कोई मूवी देख रहा था। सब मतलब अपने उसमें थे, काम में बिजी थे। सबको वेट था कि कब आएगा स्टेशन। ये उस्मान भाई थे एंड हारिस भाई, सब अपने फ़ोन में लग रहे थे। लगने के बाद तो गाइस मैं आ चुका, क्योंकि रात के उस टाइम पर टाइमिंग हो चुका था 1:30
1:30 बज चुका रात का। हमारा स्टेशन आने वाला था आधे घंटे में और। तो हमारे सैम सर आते हैं कि सबको क्या हो कि रेडी हो जाओ, हमारा स्टेशन नेक्स्ट स्टॉप हमारा ही है। और यहाँ पर सभी बंदे इंतज़ार करते हुए। और ये भाई हमारा यूवी फ्री फायर कोई खेल था वो अभी तक ये सन्नी भाई हमारे। और यहाँ पर सबको एक्साइटमेंट थी, मतलब हमारा स्टेशन आ चुका था लगभग। बिहार का स्टेशन गया जंक्शन स्टेशन था उसका नाम आई थिंक। उसके आने के बाद हम आ जाते हैं बिहार में। बिहार स्टेशन से उतरने के बाद हमारे कोच साहब सैम सर हम लोग को मतलब एक बार हमारी काउंटिंग करते हुए सॉरी, और फिर हम लोग को ये समझाते हुए कि कैसे आना कैसे नहीं। कबीर सर थे हमारे एंड समीर सर भी इधर ही थे। और वहाँ से हमें समझाने के बाद हम निकलते हैं अपने रूम की साइड में। और स्टेशन से बाहर आते हुए हम अभी फ़िलहाल आने के बाद ही हमारी फुल टीममेट जितने थे हम आए थे, सब नींद में थे क्योंकि गाइस रात के 2 या 2:30 बजे थे उस टाइम पे समथिंग। उसके आने के बाद हम करते हैं ऑटो का इंतज़ार। ये व्यू है बिहार के स्टेशन का। बिहार का तो है नहीं, मतलब बिहार यहाँ पर गया जंक्शन स्टेशन है ये, उसका व्यू था ये। हम सब यहाँ पर वेट कर रहे थे और हम फाइनली अपने रूम में आए थे। रूम में आने के बाद आपको चेक कराते इस होटल का व्यू। ये हमारा रूम था, उत्तराखंड की टीम का रूम था ये। रूम में आने के बाद हम प्रेस करते हैं रूम के अंदर और दिखाते हैं हम आपको सबको कैसे। अभी आए जस्ट अभी सब अपने बैग वैग रखते हुए। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था, ज़िंदगी का फर्स्ट व्लॉग था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना।